इस काम को एक बार करके देखो, अपने आप बढ़ाते चले जाओगे। अभी तक हमने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि जिसने ये काम छोटा करा हो या उसने बंद कर दिया हो। भाई हम जिसे भी जानते हैं, हमारे गांव में देख लो आप, हमारे गांव में बहुत बड़े पैमाने पे आज की तारीख में काम है। जो हमने शुरुआत की थी हमारे गांव में, हमारा तालाब था सिर्फ जी 7 एकड़। आज की तारीख में हमारे गांव में कम से कम 50 एकड़ तालाब खुदा हुआ है। सरकार द्वारा इस पर सब्सिडी वगैरह भी बहुत दी जा रही है बढ़ाने के लिए काम। दाने का प्लांट लगाओ, फिर हैजरी करो, बच्चे के लिए छोटे पक्के गड्ढे खुदवा के फिर हैजरी करके उसमें अपना लोन ले सकते हैं। परसों भी हमारे यहाँ मीटिंग थी, अभी सीडीओ साहब, डीएम साहब वगैरह आए थे और उसमें बहुत सी महिलाएं समूह वाली बुलाई गई थी। 500-600 आदमियों का प्रोग्राम था। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्मर पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं एक फिश फार्म पर। आज हम जानेंगे फिश फार्म के बारे में A to Z जानकारी, क्या क्या इसमें खर्चे होते हैं, कैसे इनकम होती है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। भैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम जी सोम चौधरी, विलेज जाजरू, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा। भैया आपने इस फिश फार्म की शुरुआत कब करी थी? जी हमने अब से 8 साल पहले की थी। आपको क्या विचार आया था, कहाँ से देखकर आप इंस्पायर हुए और आपने इसकी शुरुआत करी? हमारे गांव का जो निजी तालाब था सरकारी, उसमें हम कभी कभार बच्चा डाल देते थे। अच्छा। फिर जब हमने उसमें काम किया तो हमें लगा कि हमें अपनी जमीन में भी करना चाहिए। तो हमने ये 3 एकड़ तालाब खुदवाया। यही जो खड़ा है, हमने यही तालाब खुदवाया था पहले 3 एकड़। फिर हमने इसे बढ़ाते बढ़ाते आज की तारीख में हमारे पास 8 एकड़ जमीन में तालाब है। शुरुआत में कहीं से सीखी थी इसकी फार्मिंग? नहीं जी, हमने खुद ही अपने टाइम के साथ अपने आप ही सीख गए। अभी आपने अपने तालाब में कौन सी फिश डाली हुई है? जी हमारे पास अभी है पंकास, इसे अपने यहाँ बैंकड़ी भी बोलते हैं। अच्छा। और हमारे पास इसमें छिलकारी है, जैसे रहू, गोल्डन, कतला, तिलपिया, काफी वैरायटी है हमारे पास। जो आप ये अपनी फिश लाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं? जी हमारी जो ये बच्चा आता है, ये हमारा आता है डायरेक्ट आंध्रा से। अच्छा। हम डायरेक्ट आंध्रा से इसे इम्पोर्ट कराते हैं और बाकी जो छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं उन्हें हम ही सेल करते हैं। यहाँ पे उन्हें हम दे देते हैं, क्योंकि वहां से आती है गाड़ी पूरी बड़ी, 10 टेरा ट्रक हो गया, ये आते हैं। तो अब जिसे जरूरत है 20,000 बच्चे की, तो वहां से मंगा नहीं पाएगा, हम अपने में से ही उन्हें देते हैं। ये आंध्रा से आता है जी डायरेक्ट। और फीड कहाँ से आता है? फीड आता है जी रुद्रपुर से। रुद्रपुर में दयाल वालों का प्लांट है, वहां से फीड आता है। ओवरऑल खर्चे की बात करी जाए तो किस किस चीज में खर्चा होता है? जी इसमें सबसे पहले तो अब हम शुरुआत से लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आप डिसाइड करेंगे कि मुझे तालाब खुदवाना है, तो आप ये तालाब बनवाएंगे, उसका खर्चा हो गया। पानी तो चलो कोई वो नहीं, सबके समरसेबल होते हैं, अपना पानी भर लिया। उससे बाद जी आप बच्चा मंगाएंगे, बच्चा का खर्चा हो गया। फिर बच्चे के फीड का खर्चा हो गया। फिर आपको मजदूर भी रखने पड़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं, अब देखिए हमारा वो मजदूर है, वो हमारा मजदूर सफाई कर रहा है। देखो ये साइडों में जैसे घास आ जाती है ना, ये घास आ गई, इससे भी मछली डरती है। मछली इसके पास जाएगी तो डर के वापस आ जाएगी, तो इस वजह से वो घास की पूरी सफाई करेगा, ऐसे ही वहां तक इसे बिल्कुल साफ कर देगा। मजदूरों का भी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे अब हम पशु पाल लेते हैं तो पशु पे लेबर के ऊपर काम फिक्स है, अगर लेबर है तो काम चलेगा, वरना बहुत डेयरियां आज की तारीख में बंद हो गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि अब हमारा 8 एकड़ तालाब है, इसे हमारे 2 जने मैनेज कर रहे हैं। एक लड़का हमारा ये है, एक लड़का दूसरे तालाब पे है, 2 जने आराम से मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा काम नहीं है कि डेली का बहुत ज्यादा काम है, दाना डालना है, एक जना आराम से बीच में आके गट्टे खोल देता है। जब इसे पकड़ने की हार्वेस्टिंग का नंबर आता है तो वो लेबर बाहर से बुलाई जाती है, वो ही पकड़ेगी उसे। 2-4 उस टाइम पे 15 लोगों का काम है तो वो बाहर से बुला जाते हैं। अब वो डेली का काम तो है नहीं भी जो हमें लेबर रखनी पड़ेगी ज्यादा, तो हमें तो 2 लड़के इनफ हैं। आप इन फिश की हार्वेस्टिंग कब करते हैं? इनकी हार्वेस्टिंग चल रही है, हाँ इन्हीं दोनों में इनकी हार्वेस्टिंग अभी पिछले 10 दिनों से शुरू हुई है और ये जनवरी तक चलेगी। जब तक हमारा माल खत्म नहीं होगा, ये जनवरी तक खत्म होगा तो जनवरी तक चलेगी ये। जैसे ये तालाब है जी, इसमें कितने दिन तक हार्वेस्टिंग चलती है? जी इसमें आप लगा लीजिए, अब हमारी है इसमें 26,000 बच्चा है हमारे पास। अब 26,000 बच्चा अगर हम 800 से भी एवरेज लगाएंगे तो लगभग 250 कुंटल बच्चा बैठेगा वेट उसका। तो इस टाइम 50 कुंटल 55 कुंटल एक दिन में पकड़े जा रही है। तो इस हिसाब से ये तालाब 5 दिन चलेगा हमारा, 5 दिन में इसके खत्म हो जाएगा। साल में कितनी बार ये हार्वेस्टिंग होती है? एक बार होती है जी। कहते रहो लोग कि साल में 2 बार लेते हैं, पर एक ही बार सही होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये भैया सामने मछलियों को फीड दे रहे हैं। हाँ जी, ये फीडिंग कर रहे हैं। तो दिन में कितना फीड लग जाता है? दिन में जी लगा लो, अभी हमारे 8 एकड़ में 80 गट्टे डल रहे हैं। ये गट्टा 35 किलो का होता है, तो 80 गट्टे हमारी इस टाइम पंकास खा रही है। अब जैसे हमारा ये वाला तालाब है, ये इसमें से हमारे अब हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो अब इसमें जो दूसरी वैरायटी बची है वो कुछ कम खाना खाती है, तो उसके हिसाब से सिर्फ 10 किलो भी इनफ है।
जब पहले थी तो पहले वाली हमारी थी ये 20,000 पंकास थी, तो ये हमारे 1,000 के करीब गट्टे खा गई। तो 1,000 इतनी इनकी फीडिंग है। तो इनकी कॉस्ट क्या जाती है फीडिंग की जब तक ये हार्वेस्टिंग होती है इसकी? ये अपना ये समझिए जब लास्ट में इनकम होती है ना, तो ये अपना 25% इनकम देके जाती हैं। 75% इन पे ही इन्वेस्ट हो जाता है। कितनी इनकम हो जाती है? इनकम हो जाती है जी, अगर बीघे के हिसाब से लगाई जाए तो 40 से 50,000 रुपए बीघा इनकम बैठती है इसमें। और उसमें से 25% ही बचता नहीं है? नहीं, इनकम मतलब जो हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, 40 से 50,000 बीघे का प्रॉफिट बैठता है अपना खर्चा वर्चा निकालने के बाद। ये पानी किस हिसाब का रखना चाहिए? पानी जी जैसे आप ये देखो पीछे, इसमें ये पाइप लगा हुआ है। ये पाइप 5 फीट पे पाइप लगा हुआ है। अब उधर से 12 चलेगा, जैसे ही इसके लेवल में पानी आएगा वो पानी बाहर खेतों में जाना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा, पानी में एक किट आती है चेक करने की, हम हर हफ्ते उससे चेक करते हैं इसे, पानी में नमूनिया तो नहीं मर गया, कुछ और दिक्कत तो नहीं है। और जब भी कोई दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा। अभी देखिए हमारी मछली सब बहुत बढ़िया घूम रही है, ये मछली बिल्कुल शांत पड़ जाएगी, तो अपने आप ही महसूस हो जाएगा भाई पानी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जैसे अगर कोई दिक्कत आ जाती है फिर उसका क्या करते हैं? इसकी दवाइयाँ आती हैं जी, हर जगह दवाइयाँ अवेलेबल है, दवाइयाँ दी जाती हैं इन्हें। चारे में इन्हें लीवर 52 वगैरह ये कंटिन्यू चलती हैं। ब्रोटोन होती है, ब्रोटोन चलती है कंटिन्यू। और जी कैल्शियम इन्हें दिया जाता है। अच्छा, काफी प्रकार की दवाइयाँ तो ऐसी हैं जो नॉर्मल बिना किसी डिसीज के भी दी जाती हैं रेगुलर बेसिस। हाँ जी, रेगुलर बेसिस पे दी जाती हैं। जैसे हम देख रहे हैं आपने ये बहुत ही शानदार अच्छा बड़ा अपना फिश फार्म कर रखा है जी। तो आपको शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जब आपने इसकी शुरुआत करी? शुरुआत में जी हमारा जो इससे दूसरा वाला तालाब है, जहाँ से हमने ये बनवाया था, तो एक उसमें जेसीबी निकली थी जहाँ से। रात को हमने इसमें बच्चा छुड़वा दिया, रात को इसमें लाइट आई जैसे, तो हमारी वो ढांगी टूट गई थी। अच्छा, तो यहाँ तक हमारे सब में मछलियां फैल गई थी। इन खेतों में सब में मछलियां थी, ये खाली था उस टाइम, इसकी खुदाई होनी थी, तो यहाँ में सब में मछलियां फैल गई थी पूरे में। तो हमें तब शुरू में नुकसान हो गया था कुछ तो काफी। उससे बाद फिर इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये पंकाज जो वैरायटी है ये ऐसी है, तुम इसे आज मंगा के डालोगे ना तो ये जो भी मरनी है कल परसों 3 दिन के अंदर अंदर जितनी मरनी है मर जाएगी। अच्छा, उससे बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहले लोग मंगूरा पालते थे, मंगूरे में बहुत दिक्कतें थी, उसमें बहुत बीमारियां आती थी, तो उसमें लोगों को नुकसान हुआ। फिर सरकार ने भी उस पर प्रतिबंध कर दिया, इस कारण वो अब बंद हो गया है बिल्कुल। अमरोहा में मंगूरा इस टाइम कहीं नहीं मिलेगा। जैसे हमारा कोई किसान भाई अगर फिश फार्म करना चाहे तो शुरुआत में उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो उसे नुकसान ना हो? जी शुरुआत में एक तो आजकल क्या होता है, फिश फार्मिंग करने के लिए लोग छोटे तालाब खुदवाते हैं। 3 बीघा तालाब खुदवा लिया, वो 3 बीघे में आदमी कामयाब नहीं हो पाता। कम से कम 6 बीघा तालाब हो, 6 बीघे भी पानी हो तो बहुत बढ़िया है, ढांग उससे बाहर होनी चाहिए। फिर उसके पास अपना बजट अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि कल को तुमने तालाब तो कर लिया, उसके बाद फिर तुम्हारा बजट बिगड़ गया, अब तुम्हें दाना नहीं मिल पा रहा। अब जब भाई खाएगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? और जब तुम बच्चा डाल दोगे तो ये तो खिलाना तो पड़ेगा इसे, नहीं खिला पाओगे तो फिर ये कमजोर रह जाएगी, हल्की वजन नहीं होगा, तो फिर कल को तुम्हें लगेगा भाई हमें नुकसान हो गया। टाइम पीरियड लंबा खिंच जाएगा, 8 महीने 9 महीने में तैयार होगी, कम खिलाओगे तो। जितना तुम्हारे पास बजट है अपने बजट के हिसाब से काम करो। छोटा बजट है छोटा काम करो, बड़ा बजट है तो बड़ा काम करो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मछली को अपना खाना पूरा प्रॉपर मिलना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो भूखी रह जाए। जैसे किसान शुरुआत में ये काम करता है तो उसका नुकसान भी हो जाता है, तो उसे पहले से ही बैकअप बना के चलना चाहिए। हाँ जी, उसे अपना बैकअप उठा सके, उसे ये सोच के चलना चाहिए कि भाई मैं अपने पैसे पानी में डाल रहा हूँ तो ये खत्म भी हो सकते हैं। ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, पूरे भी हो सकते हैं। अब जैसे आप देखिए पिछले साल इन दिनों में जब मछली पकड़ी जा रही थी तो इन दिनों में इसी मछली का रेट 120 रुपए केजी था। आज की डेट में 88 रुपए केजी है। तो बताइए कितना डिफरेंस हो गया। 20 रुपए का तो नुकसान किसान को यही हो गया इस बार। तो इस बार ये समझिए मतलब कोई प्रॉफिट के तो चांस है नहीं, बहुत कम चांस है। पैसे पूरे हो जाएंगे, बस इतना ही है। अब इतने बड़े पैमाने पे आदमी काम करके भाई अगर ये समझो कि बस पैसे ही पूरे हों तो नुकसान वाली बात है। सही बात है। 80-90 लाख रुपए अगर आदमी इसमें खर्च करेगा तो फिर प्रॉफिट तो चाहिए ना। पर अब भाई जब रेट आगे से ऐसा हो गया तो झेलना पड़ेगा, उसमें क्या कर सकते हैं। पिछले साल 120 का केजी का रेट रहा है तो लोगों को अच्छा मुनाफा हुआ है। हमारे गाँव में भी बहुत तालाब खुदे हैं। हमारे गांव में इस टाइम मान के चलिए आप कोई 1300 बीघे के अरोक्स में तालाब है। तो पिछले साल उन्हें सबको फायदा लगा तभी तो उन्होंने खुदवाए हैं। अब इस बार सब नुकसान होगा, थोड़ी कि छोड़ के भाग जाएंगे भाई अगले साल क्या पता 150 का रेट हो जाए। ये तो ऊपर बात है कैसे होता है। मतलब आपके तालाब खुलने से बाद जब हमने शुरुआत की थी हमारे गाँव में हमारा तालाब था सिर्फ जी 7 एकड़।
आज की तारीख में हमारे गांव में कम से कम 50 एकड़ तालाब खुदा हुआ है। इसका मतलब लोग, किसान भाई आपको जी। देख के इंस्पायर बहुत हुए जी, बहुत। परसों भी हमारे यहाँ मीटिंग थी, अभी सीडीओ साहब, डीएम साहब वगैरह आए थे और उसमें बहुत सी महिलाएं समूह वाली बुलाई गई थी। 500-600 आदमियों का प्रोग्राम था। उसमें भी सीडीओ साहब ने उन्हें खुद बताया है कि भाई ये काम देखो, बहुत अच्छा काम है, इसे आगे बढ़ाओ। बहुत सी सरकार भी बहुत आगे बढ़ावा दे रही है इस चीज के लिए। तो जब आपने ये शुरुआत में खोला था, घर से ही सारी पूंजी लगाई जी, थी? जी, हमने सब अपने घर से लगाया सब कुछ आज तक। तो कितना खर्चा हो गया था? जी, खर्चा बैठता है, आप लगा लीजिए 10, अगर आप 10 बीघे तालाब खुदवाएंगे तो आपके पास मैक्सिमम 8 लाख रुपए होने चाहिए अपने, तब आप एक अच्छा पालन कर सकते हैं। 8 लाख मतलब शुरुआत में बनाने में ही खर्चा हो जाता है? नहीं, कंप्लीट शुरू से आपका प्रॉपर जो सीजन उतरेगा ना, उसमें आपके 8 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे 10 बीघे के तालाब में। फीड को लेके सब कुछ A to Z, लेके बच्चा से लेके जमीन वमीन सब कुछ, पूरा खर्चा 8 लाख रुपए है। 8 लाख रुपए का बजट आपका है तो आप तालाब की तरफ जाइए। कम आपका बजट है तो आप इसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये पैसे के ऊपर बिजनेस है। अगर पैसा आपके पास है खुद का तो आप इसमें कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में और बता दीजिए। ये मार्केटिंग इस चीज की बहुत अच्छी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अभी थोड़े से लेट हो गए आपने, वरना अभी आप देखते कि 15 गाड़ियां अभी हमारे तालाब पे से खुद भर के गई हैं। लेबर पकड़ती है, यहीं मछली को हम तोलते हैं, उनका वेट करते हैं, और मंडी वाले जो होते हैं वो यहाँ ही आते हैं लेने। कैश पेमेंट आपका यहीं मिलेगा आपको, वो अपनी गाड़ी लेके चले जाएंगे, आपको कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग तो जी इसकी बहुत ही अच्छी है। आपको लोग खुद फोन करेंगे कि जी हम आ रहे हैं, आपको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है कि हमें मछली बेचनी है अपनी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जी, या आपके जैसा कोई युवा जी, और हमारे किसान भाई, उन्हें आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, ये काम बहुत अच्छा है। कुछ लोग सोचते हैं भाई ये काम मछली पालना अच्छा काम नहीं है, ये हमारे मतलब का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये काम बहुत अच्छा है। इसमें ना तुम्हें कोई नुकसान का इतना वो है डर कि तुम्हें नुकसान हो जाएगा। इस काम को एक बार करके देखो, अपने आप बढ़ाते चले जाओगे। अभी तक हमने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा कि जिसने ये काम छोटा करा हो या उसने बंद कर दिया हो। भाई हम जिसे भी जानते हैं, हमारे गांव में देख लो आप, हमारे गांव में बहुत बड़े पैमाने पे आज की तारीख में काम है। अगर आप आंध्रा की बात करो, आंध्रा में मछली पालन होता है। आंध्रा से बाद अपने यहाँ आज की तारीख में हमारे गांव का नाम सबसे, पूरा डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी पता कर लो, भाई जाजरू गांव है तो क्या कहते हैं कि जाजरू मछलियों वाला, जहाँ मछलियां पलती हैं। हर किसी को हमारे गांव का नाम पता है आज की तारीख में, सिर्फ इस काम की वजह से। तो ये काम जी बहुत अच्छा है, बेधड़क आप इस काम को कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान वाला काम नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।